There was a match at Wankhede, but might be there was no match at the Wankhede. India took on Sri Lanka. Sri Lanka versus India Asia Cup final, all out on 50, and now Sri Lanka versus India World Cup match at Wankhede 55-10. लगता है कि जहां पर कहानी खत्म हुई थी एशिया कप में, वहीं से कहानी शुरू हो गई दोबारा. श्रीलंका have now lost 20 wickets for the last 105 runs in the ODI against India. India officially became the first team to reach the semi-finals of the 2023 World Cup. जितने भी इंडियन फैंस हमें फॉलो कर रहे हैं N6 पे और मैच पॉइंट देख रहे हैं, आप सभी को बहुत ही मुबारकबाद. इस ज्वाइनिंग के साथ टीम इंडिया became the team who have joined now the 8th time in the semi-finals of the World Cup. This is maximum number by any team. लेकिन एक बात आपको बता दूं कि इंडिया अकेला नहीं है जिसने 8वीं मरतबा सेमीफाइनल को ज्वाइन किया है. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी 8 मरतबा ज्वाइन कर चुके हैं. लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप में ज्वाइन करते हैं तो दोनों की नंबर ऑफ एंट्री इन द सेमीफाइनल्स 9 हो जाएगी और इंडिया फिर से नंबर 2 पे चला जाएगा इस एंट्री पे. अगली बड़ी हेडलाइन फॉर द बैटिंग मैस्टरी ऑफ विराट कोहली हु हैज कंप्लीटेड 17,000 रन्स in the wins in the international cricket. Third player after Sachin Ramesh Tendulkar and Ricky Ponting of Australia. Virat Kohli is now part of the most wins for India in the international cricket history. 308 wins में वो इंडिया की टीम का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 307 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सचिन तेंदुलकर 307 मैचेस में इंडिया की जीत का हिस्सा रहे थे. मोहम्मद शामी, one of the best spells we have seen in the cricket today. Shami is the leading wicket taker for India in 48-year-old history of cricket World Cup. सारी खबरें तो भारत के बारे में है, लेकिन अभी आपको जब ये तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगा कि अगली पिक्चर क्या क्या बताती है कि पाकिस्तान टीम को खबरों में रहना आता है. कभी बाबर आजम का नंबर 1 होना, कभी शाहीन शाह आफरीदी का नंबर 1 होना, और कभी इस खबर का कौन कहता है जी कि कैच पाकिस्तान नहीं पकड़ता, कैचेस विन मैचेस. पाकिस्तान कैच पकड़ता है और क्या खूब पकड़ता है. ये जो चार्ट आपके सामने आ रहा है ये खूब बताएगा आपको विद द टॉप कैचिंग एफिशिएंसी इन द वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया है, जबकि श्रीलंका की टीम के लिए बहुत कंसर्न है उनके कोचिंग के लिए, क्योंकि श्रीलंका इस लिस्ट में सबसे बॉटम के ऊपर है. थोड़ी सी बात हो जाए अब इंडिया वर्सेस श्रीलंका. रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट कैप्टन टू विन द ओडीआई मैच विद अ मार्जिन ऑफ 300+ रन्स ट्वाइस फॉर इंडिया. इंडिया जिन्होंने आज 357 रन बनाए, 357 for 8 इज द हाईएस्ट स्कोर इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री व्हेन नो बैटर हैव स्कोर्ड 100. इंडिया की टीम अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर नाकाबिले तस्खीर भी है और ऑल आउट नहीं भी हुई. विराट कोहली हैज स्कोर्ड 2,506 रन, 2,506 रन 50 इनिंग्स में एट द एवरेज ऑफ 62.25 इंक्लूडिंग 10 hundreds, 11 50s वर्सेस श्रीलंका. ही लव्स प्लेइंग अगेंस्ट श्रीलंका. इसके अलावा उनकी 117th 50+ स्कोर था ओनली फ्रॉम 276 इनिंग्स. विराट के बारे में पता चलूं कि फास्टेस्ट टू गेट द 8,000 रन्स इन एशिया, मोस्ट 1,000+ ओडीआई रन्स इन अ कैलेंडर ईयर में उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 7 टाइम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब कोहली के पास 8 ऐसे स्कोर हैं जिसमें उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 1,000 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं. 4,000 इंटरनेशनल रन्स अगेंस्ट श्रीलंका, most runs in the World Cup 2023, most 50+ runs as a non-opener in the World Cup. लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात कर लें स्टार्ट की कि इंडिया की टीम ने जब स्टार्ट लिया तो स्टार्ट कोई इतना अच्छा ना था. श्रीलंका की बॉलिंग बहुत अच्छी रही लेकिन उस पर उनका कंट्रोल नहीं आ सका. कंट्रोल कहाँ गायब हुआ ये आपको मैं बताऊंगा. जब मैच स्टार्ट हुआ तो 4 रन के ऊपर भारत की पहली विकेट गिर गई और उसके बाद बड़ी अच्छी बॉलिंग नबीतुली बॉलिंग कर रहे थे मधुशंका. मैं बड़ा इंप्रेस हूँ इस यंग मैन से. और दूसरी तरफ से चमीरा भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे. लेकिन उसके बाद यकेब बाद दीगरे जो 3 कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए, कॉट बिहाइंड का ड्रॉप किया,
उन्होंने शुभमन गिल का कैच ड्रॉप किया, विराट कोहली का, एंड व्हेन यू गिव द चांसेस टू द प्लेयर लाइक विराट, देन यू आर नोवेयर इन द गेम। सारी गेम भारत की खिलाफ जो हो रही थी, श्रीलंका ने पहले 6 ओवर्स में गंवा दी। पहले 6 ओवर्स के अंदर जो उनको चांसेस मिले, उसके बाद श्रीलंका वाज नेवर इन द गेम, दे वर आउट ऑफ द गेम। पहले 6 ओवर में उन्होंने जिस तरह प्रेशर डाला, जिस तरह मूव की, स्लोअर बॉल डाले, यॉर्कर डाले। मधुशंका बड़े अच्छे लगते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त स्लो बॉल डालते हैं, बड़ा अच्छा ये अराउंड द विकेट बॉल करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रिसाइज यॉर्कर फेंकते हैं, और स्लो डिलीवरी में जो जिस तरह वो डिसीव करते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन आगे कौन खड़ा था? शहनशाहों के शहनशाह, बैटिंग के शहनशाह विराट कोहली। तो विराट कोहली को अगर आप चांस दे देंगे, शुभमन गिल जिनको वो हौसला दे रहे थे, जिनको खिला रहे थे, तो फिर आपके पास वापस आने का कोई चांस नहीं है। जितनी भी तारीफ करूँ कोहली की, काम मैं खुद भी खेले, इनको भी खिलाया और श्रीलंका से भी खेले। 1 डाउन आते हैं, 1 डाउन का यही काम होता है, इनिंग स्टेबलाइज करना। दोबारा स्टेबल किया, बड़े अनलकी रहे कि 49th 100 नहीं बना सके, सचिन का रिकॉर्ड बराबर नहीं हो सका। सचिन वहाँ पर मौजूद थे, सचिन की फैमिली मौजूद थी। एनी हाउ, बैड लक फॉर शुभमन, बैड लक फॉर हिम, बैड लक फॉर आयर। और इसके अलावा जितनी भी तारीफ करूं उनकी, काम है कि किस तरह स्टेबल किया। 4 पर ओवर बनाए, 5 पर ओवर बनाए, 6 पर ओवर बनाए, किसी भी जगह पर वो मुश्तिल नहीं हुए। किसी भी जगह उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैंने विकेट लूज करनी है। इनिंग्स को स्टेबल किया, काम एंड क्वाइट किया। ये चीज़ें सीखने वाली हैं कि आपने पैनिक नहीं होना अर्ली विकेट्स के बाद। उसके बाद मधुशंका की बात करूंगा कि 18 विकेट दे चुके हैं वर्ल्ड कप में, आज 5 लिया। ही इज़ अ लीडिंग विकेट टेकर नाउ इन द टूर्नामेंट। देखें, जब इंडिया की बैटिंग चल रही हो, मधुशंका इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो कंसीड कर बैठे 80 रन। क्योंकि देखें, जब ऐसी बैटिंग होगी, इतना सपोर्ट मिलेगी बैट्समैनों को, और जब इतना मारेंगे इंडिया के बैट्समैन, वानखेड़े उनका होम ग्राउंड, बैकिंग अप फैंस, बैंगिंग ऑन द ग्राउंड, तो आई थिंक दिस इज़ अ नेचुरल 80 रन देना और 5 विकेटें लेना। लेकिन इंडिया की जो कुछ अलार्मिंग चीज़ें हैं वो क्या थी कि इतने अच्छे स्टार्ट मिलने के बाद जब जड्डू आए और उसके बाद स्काई आए, तो इंडिया स्कोर्ड 93 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द लास्ट 10 ओवर्स। 5 ओवर्स जो गए वो बाउंड्री लेस गए। ये बड़ा अलार्मिंग है भारत के लिए। स्काई को T20 फॉर्मेट से बाहर निकलना होगा। अभी भी लगता है कि स्काई T20 खेल रहे हैं, वो ODI और बड़े फॉर्मेट के अंदर नहीं डले। कोचेस को, राहुल द्रविड़ को उन पर काम करना होगा कि किस तरह वो मर्ज हो सकते हैं इस फॉर्मेट के अंदर। अभी वो इस फॉर्मेट के लिए ना तजर्बाकार है। अगर पांड्या फिट हो गए तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि शामी बाहर चले जाएंगे। शामी कभी बाहर नहीं जाएंगे। बाहर किसको जाना होगा? बाहर स्काई को जाना होगा। स्काई बाहर जाएंगे और पांड्या अंदर आएंगे, और इंडिया की टीम मुझे तो लग रहा है कि नाकाबिले तस्खीर है। लेकिन दोबारा नॉकआउट की बात आगे जाके करूंगा कि नॉकआउट गेम बड़ा खतरनाक होता है, और अगर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है तो दे आर नॉकआउट स्पेशलिस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट्स इन द नॉकआउट्स। लगता था कि सिराज जहां पर बॉलिंग करके सोए थे एशिया कप के फाइनल में कोलंबो में, वहीं से जागे, आंख खुली, वेनखेड़े में आके बॉल डाला सीधा श्रीलंका के ओपनर्स को, और श्रीलंका का बुरा हाल हो गया। फर्स्ट बॉल विकेट फॉर बुमराह, फर्स्ट बॉल विकेट फॉर सिराज। फर्स्ट टाइम इंडिया हैव डिसमिस्ड बोथ ओपनर्स फॉर द फर्स्ट बॉल डक इन द ODIs. Both openers dismissed for a golden duck in the cricket World Cup. Sri Lanka was 22 for 7, 5 batters out for 0, 2 batters out for 1. जब मैंने स्कोर कार्ड देखा बीच में तो मुझे कुछ समझ नहीं लगी कि हो क्या रहा है। होल नंबर्स में गेम चल रही थी, 0, 1, 2, 3 ही चीज़ें नजर आ रही थी स्कोर कार्ड के अंदर। तो मुझे बड़ा कोई न्यूमेरिक फॉर्मूला, मुझे लगा कि बाइनरी फिशन होती है ना, मुझे लगा कि कुछ ऐसी तरतीब हो रही है, कुछ समझ नहीं लग रही थी कि हो क्या रहा है। लेकिन एक ऐसी इंस्टेंस मुझे याद आ रही है, सेकंड इंस्टेंस जब टॉप 4 बैटर्स एग्रीगेटिंग फॉर जस्ट 1 रन फॉर द टीम, और आपके 5 बैटर्स, टॉप बैटर्स 2 आउट फॉर द 1 एंड द 5 बैटर्स आउट फॉर द 0। ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ। ऐसे जब पहला हुआ है तो वो भी क्रिकेट वर्ल्ड कप में हुआ है। जब हुआ है तब मैच पॉइंट में आएगा। दिखाएं जी स्कोर कार्ड, 2 स्कोर कार्ड दिखाते हैं आपको। पहला स्कोर कार्ड श्रीलंका का, जिसके अंदर ये 4 बैटर्स टॉप के 0 और 1 पे आउट हो रहे थे, और दूसरा स्कोर कार्ड दिखाएं जी, सामने लेके आए। ये स्कोर कार्ड देखिए, सेकंड इंस्टेंस व्हेन 4 बैटर्स एग्रीगेटिंग जस्ट 1 रन फॉर द टीम्स इन द ODI, नासिर जमशेद, शहजाद, अहमद शहजाद, यूनुस खान,
और सोहेल वर्सेस वेस्ट इंडीज इन 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप, और अब निशंका कुदरत्ने, मेंडिस और समारा विक्रमा इन 2023 वर्सेस इंडिया। फ़र्क क्या है कि यहाँ पर मिसिंग पॉइंट लिंक था, वहाँ पर मिसिंग लिंक ये था कि वहाँ पर आगे मिसबाहुल हक और उसके बाद टीम को दिलासा दिया, 150 प्लस टोटल का स्कोर किया, रिस्पेक्टेबल टोटल थोड़ा बहुत हुआ, although कि पाकिस्तान वो मैच हार गया। लेकिन यहाँ पर कुमारा संगाकारा नहीं थी, संगा यहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर इनिंग्स को स्टेबल करना था। क्योंकि जब बॉलिंग शुरू हुई तो शामी की बॉल सीम हो रही थी और बुमराह की बॉल मूव हो रही थी, स्विंग हो रही थी, बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहा था और श्रीलंकन बैट्समैनों के पैर नहीं चल रहे थे। अगर ये थोड़ा सा मूवमेंट कर लेते, फ्रंट फुट पे आके खेलते, सुकून से खेलते, लेकिन इतना प्रेशर था स्टेडियम का, फास्ट बॉलर्स का, बैंग बैंग हो रहा था, तो आई थिंक उस प्रेशर में ये विकेटें खो बैठे। थोड़ा सा अगर समझदारी का मुजाहरा करते और सब्र करते, तहम्मुल करते, तो आई थिंक कि ये पहला स्पेल अगर निकल जाता तो मैंने देखा कि 12 ओवर्स के बाद बॉल के स्विंग में कमी आ गई थी और 15 ओवर के बाद बॉल नॉर्मल हो गया था, ड्यू भी आना शुरू हो गई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद क्या होता, उसके बाद तो कुलदीप होता, और कुलदीप क्या करता ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। चले एनी हो जो भी होता, लेकिन कम से कम कुछ रिस्पेक्टेबल टोटल तो हो जाता ना यार। ये शुरू के ओवर्स अगर किसी तरह गुजार लेते। शामी इज द मोस्ट 5 विकेट हॉल नाउ इन द इंडियन ओडीआई हिस्ट्री, मोस्ट 5 विकेट्स, मोस्ट विकेट्स फॉर द इंडिया इन द वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड टूट चुका है। 45 विकेट्स इन ओनली 14 इनिंग्स। रिकॉर्ड किसका तोड़ा? जहीर खान और जवागल श्रीनाथ दोनों की विकेट्स 44 थी इन 23 एंड 33 इनिंग्स। दोनों का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। मोस्ट ओडीआई फोरफर्स, आई मीन 4 विकेटें लेना भारत के लिए इन द ईयर। मोहम्मद शामी इज द ओनली वन। शामी एंड शामी 2023 में उनकी 5 फोरफर्स हो गए हैं। इससे पहले 2014 में भी उनके 4 फोरफर्स थे एंड ही इज द ओनली वन इन द इंडियन हिस्ट्री एंड येट 2023 इज नॉट फिनिश्ड। अगर वो एक और कर देते हैं तो वो शायद अपना ही बनाया हुआ 2014 का रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। शामी हैज नाउ 7 4 विकेट हॉल ओवरऑल। अगर मैं बात करूं 14 इनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड कप, मोस्ट बाय एनीवन इन द हिस्ट्री। 14 4 विकेट्स हॉल लिए हैं उन्होंने, जो बहुत ही नाकाबिले तस्खीर है। मुझे लगता नहीं कि आने वाले वक्तों में शायद इसकी कोई हमसरी कर सके। प्रोग्राम खत्म करने का टाइम आ गया है और आपको लास्ट चीज़ एक बता दूं, बड़ी अलार्मिंग फॉर द इंडियन फैंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। लेकिन 2015, 2019, 2023 पिछले 24 मैचेस में से इंडिया सिर्फ 3 मैचेस हारा है सिंस स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप। और इन तीनों मैचेस में से भारत की टीम 2 मैच नॉकआउट हारी है। सेमीफाइनल्स ऑफ द 2015, सेमीफाइनल्स ऑफ द 2019। सो नीड टू सी एंड नीड टू हैंडल टीम ऑस्ट्रेलिया अगर वहां पर आती है, हु आर नॉकआउट स्पेशलिस्ट, या न्यूजीलैंड की टीम, इंडिया की टीम खतरे से दो-चार हो सकती है। इसीलिए कह रहा हूं, न्यूजीलैंड को छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ो, पाकिस्तान को लाओ। Till next match point, Dr. Dan says you goodbye. Take care and bye-bye.